की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस के द्वारा भोजपुर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो जाम की समस्या उत्पन्न होती है उसके निवारण के लिए कुछ नवीन पहल आरंभ की गई है। उसको लेके जो है आज जानकारी देनी है। दरअसल 23 तारीख को कुछ न्यूज़पेपर में एक मामला आया था कि बबुरा का जो छपरा रोड है, जो है मनभावन रोड, उसमें कुछ जगह 2-3 दिन जो है जाम की स्थिति रही। इसमें कारण बताना चाहेंगे कि उसमें 2 दिन छपरा क्षेत्र में जो है एक दिन एक ट्रक के जो है गड्ढे में पलट जाने से काफ़ी 7-8 घंटे जो देरी हुई वहाँ से निकालने में, उसकी वजह से थोड़ा जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। और दूसरे दिन वहाँ पे एक ट्रक के एक्सीडेंट कर जाने से जो है उसको निकालने में जो देरी हुई उसकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। और उस परसों जो है जो भोजपुर क्षेत्र में जो है एक बबुरा के पास एक ट्रक का एक्सीडेंट कर जाने से, क्योंकि एक लेन में जो है मार्ग निर्माण चल रहा है और एक ही लेन में जो है गाड़ियाँ चल रही हैं, तो जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से थोड़ी देरी हुई और जिसकी वजह से 2 दिन से ज़्यादा थोड़ा सा पुलिस वहाँ पर लगातार सक्रिय थी, हम लोगों के संज्ञान में था और हमारे डीएसपी और थानाध्यक्ष इसमें लगातार लगे हुए थे जाम से निजात दिलाने के लिए। लेकिन थोड़ी जो समस्या हुई यहाँ आम नागरिकों को, उसको मैं अपनी तरफ से खेद भी प्रकट करता हूँ और उसी को संज्ञान में लेते हुए वरीय पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा एवं पुलिस मुख्यालय और पुलिस महानिदेशक के द्वारा भी निर्देश प्राप्त हुआ। उसके आलोक में हम लोग कुछ नवीन पहल आरंभ करने जा रहे हैं जिससे कि जो है ऐसी जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके भोजपुर वासियों को। उसमें पहला तो यह है कि हम लोग अभी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए जो है भोजपुर, छपरा और पटना के जो सीमावर्ती जो भी डीएसपी हैं, थानाध्यक्ष हैं और स्वयं पुलिस अधीक्षक, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार जो भी ट्रक कितनी दूर पहुंची, कहाँ जाम की स्थिति है, कहाँ अगर कोई दुर्घटना हुई है तो आपस में समन्वय करते हुए त्वरित रूप से समस्या का निवारण करेंगे और जाम से निजात दिलाएंगे। दूसरा, इसमें छपरा और भोजपुर के मनभावन वाला जो मार्ग है, इसमें हम लोग अभी पर थाना लगभग 2-2 जो है गश्ती जो है जो बाइक से गश्ती निकलती है, ये लेन डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कि क्योंकि एक ही तरफ का मार्ग चल रहा है वहाँ पे एक साइड का, तो उसमें लेन डिसिप्लिन गाड़ियाँ नहीं तोड़े जिसकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके लिए जो है हम लोग पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दिए हैं कल से ही, और कल से जो है अभी मार्ग जो है पूरा स्मूथ चल रहा है और हम लोग आगे भी कृत संकल्पित हैं इसके लिए। और तीसरा, इस पुलिस के द्वारा जो है कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं और जिसको लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दरअसल इधर जो कुछ अवैध खनन की शिकायतें लगातार आ रही थी और उसको देखते हुए लगातार जो है भोजपुर पुलिस प्रशासन ऑपरेशन प्रहार के तहत जो है ऐसी कार्रवाई कर रहा है कि जिससे कि अवैध खनन और परिवहन को रोका जा सके। इसी कड़ी में कल कुछ आसूचना प्राप्त हुई थी कि रात्रि में भी कुछ लोग गुप्त रूप से जो है ओवरलोडेड और या मतलब बिना चालान की गाड़ियां निकालना चाहते हैं। उसी के क्रम में जो है तीनों अनुमंडल क्षेत्र में जो है छापामारी आरंभ की गई थी और मैं स्वयं जो है इसके लिए मॉनिटरिंग कर रहा था। मैं स्वयं क्षेत्र में निकला हुआ था, सहायक पुलिस अधीक्षक सदस्य थे, तीनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और एसडीएम और डीटीओ और खनन की टीम इसमें रात में जो है भ्रमणशील रहकर रात को 12 बजे के बाद में ये कार्रवाई की गई और लगभग पूरे भोजपुर से जो है अलग अलग थाना क्षेत्रों से अवैध या ओवरलोडेड कुल 25 से ज़्यादा ट्रक और ट्रैक्टर को जो है लगभग जब्त किया गया और ये कार्रवाई पूरी हम लोग मॉनिटरिंग में की गई है और इसके तहत हम लोग आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और जो इसमें जो माफिया तत्व भी शामिल रहते हैं उनके खिलाफ नए अपराध नियंत्रण कानून 2024 यानी सीसीए 2024 के तहत चिन्हित करके जो है न सिर्फ उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं बल्कि उनको पता करके जो इसके मूल मालिक हैं या अन्य जो लोग भी इसमें संलिप्त रहते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही आगे जो घाट वगैरह पे भी उसके आसपास अगर कोई ऐसी इलीगल गतिविधि में संलिप्त रहता है या घाट वाला ऐसा करता है तो उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से भोजपुर पुलिस लगातार जो अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कृत संकल्पित है और आगे हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई करते रहेंगे और हमारा लक्ष्य यही है कि केवल वैध खनन और वैध परिवहन ही खनन का हो सके और अवैध रूप से कोई भी गतिविधि को पूरी रोक लगाई जा सके। आगामी होली पर्व को देखते हुए मैं सभी भोजपुर वासियों को आगामी होली पर्व की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसके साथ साथ जो है भोजपुर पुलिस के द्वारा किए गए जो है सुरक्षा के उपायों के बारे में भी बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे भोजपुर में जो है हमारे पास कुल लगभग प्रशिक्षु और अन्य जो डिप्यूटेड डीएसपी हैं सब कुल मिला के हमारे पास टोटल लगभग 10 डीएसपी हैं, पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी, और उनके माध्यम से हम लोग जो है पूरे भोजपुर को अलग अलग 3-3 4-4 थाना में वितरित करते हुए जो है सभी डीएसपी को जिम्मेदारी दी गई है कि अगले 3 दिन यानी 24, 25, 26 को होली के अवसर पर ये अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और अपने जो भी कनीय पदाधिकारी या बल जो है प्रतिनियुक्ति
गतिविधि जहाँ भी हुई है, कोई संवेदनशील स्थल हो या कोई समारोह स्थल हो, वहाँ पे लगातार ये भ्रमणशील रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। और इसमें मनोज कुमार सुधांशु नवादा क्षेत्र में, राकेश डीएसपी राकेश रंजन नगर क्षेत्र में, और राहुल सिंह जो है पीरो अनुमंडल क्षेत्र में, राजीव सिंह जगदीशपुर अनुमंडल में, रंजीत कुमार कोइलवर बड़ारा क्षेत्र में, और अबू सैफी मुर्तजा जो है संदेश चांदी क्षेत्र में, चंदेश्वर पासवान डीएसपी HQ कृष्णागढ़ चीना OP क्षेत्र में, और परिक्षमान पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती रश्मि गजराजगंज मुफस्सिल क्षेत्र में, पुलिस उपाधीक्षक परिक्षमान कन्हैया चरपोखरी गढ़नी क्षेत्र में, और परिचय कुमार सहायक पुलिस अधीक्षक नगर नवादा के साथ साथ अन्य जो है शहरी क्षेत्र और नगर ये सदर अनुमंडल 1 के क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है कुल 9 हमारे इंस्पेक्टर की जो है अलग अलग थाना में बांट के इनकी प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें राकेश कुमार रोशन, संजीव कुमार, रामानंद मंडल, राजीव रंजन, गौतम, अनिल, संजय और सुभाष चंद्र और विजय भारती, ये हमारे 9 सर्किल इंस्पेक्टर रहेंगे। ऑफिसर और सर्किल इंस्पेक्टर अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त रहेंगे और विधि व्यवस्था को संधारण करेंगे और होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। इसके साथ ही बताना चाहते हैं कि हमारे पास एक कंपनी अतिरिक्त जो BMT बल प्राप्त है, और कुल मिलाजुला हमारे पास लगभग 600 से 700 बल हम लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो है शहरी क्षेत्र में हम लोग 10 महत्वपूर्ण जगहों पे जो है दिन भर चेकिंग करवाएंगे। इसके लिए चेक पोस्ट काफ़ी मजबूत बना रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 4 जो हमारे महत्वपूर्ण चेक पोस्ट है उसमें अतिरिक्त बल के साथ हम लोग जो है मजबूती से वहाँ पर वाहन चेकिंग और लोगों की चेकिंग करेंगे। और इस तरीके से आगामी होली पर्व को लेकर हम पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है, चुस्त दुरुस्त है, और होली पर्व को जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कृत संकल्पित है। साथ में आम नागरिकों भोजपुर वासियों से अनुरोध है कि ऐसे अवसर पर किसी से जो है लड़ाई झगड़े नहीं करें, जो अश्लील गाने होते हैं भोजपुरी के उनको नहीं बजाएं और सौहार्द के साथ रहें। अगर कोई शिकायत है, कोई अफवाह है, तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना दें, पुलिस इसके लिए त्वरित कार्रवाई करेगा। जो भी कानून उनको अपने हाथ में लेगा उसको उसके अनुसार जो सजा दी जाएगी और जो विधि संगत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अतः पुनः सभी भोजपुरवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी से आशा है, अनुरोध है कि होली को शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी को बताना है कि अभी चुनाव को देखते हुए और होली पर्व को देखते हुए लगातार जो है अवैध शराब और अन्य जो है कांडों में जो गंभीर कांड है उनके अपराधियों के खिलाफ समकालीन अभियान जो चलाया गया, इसमें 22 तारीख को यानी परसों जो हम लोगों की जो विशेष कार्रवाई हुई उसके तहत कुल भोजपुर में लगभग 61 जो है गंभीर कांडों में गिरफ्तारी हुई। शराब पीने में 13 और शराब बेचने वाले जो अपराधी हैं आगामी होली को लेकर काफ़ी सक्रिय थे ये लोग, 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और अन्य कांडों में 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हत्या के प्रयास में 6 और डकैती में गिरफ्तारी 1 हुई। और जो वारंट NBW है, जो गंभीर किस्म के अपराधी थे, 324 लोगों को वारंट का डिस्पोजल किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और देसी शराब जो है एक ही दिन में जो है लगभग 900 लीटर जो है बरामद की गई, और विदेशी शराब 250 लीटर बरामद किया गया। और अर्धनिर्मित शराब जो कुछ भट्टियां वगैरह थी जहां पर शराब निर्मित करने की कोशिश की जाती थी देरा और अन्य कुछ परंपरागत क्षेत्रों में, वहां पे 1300 लीटर से ज़्यादा शराब को विनष्ट किया गया। साथ में जो भट्टियां हैं, लगभग 24 जो भट्टियां देरा क्षेत्र में अलग अलग जगह जो है लोग बनाने का प्रयास कर रहे थे, और उन सब भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। साथ में जो वाहन जाँच भी हम लोग इस समय लगातार चुनाव को भी देखते हुए करवा रहे हैं, लगभग 1700 से ज़्यादा वाहनों को चेक करते हुए लगभग 2,52,500 रुपये जो है फाइन भी किया गया है। और साथ में जो शराब और अन्य कांडों में कुल जो है 10 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और अवैध बालू से लदे हुए कुल जो 25 से ज़्यादा जो है ट्रक ट्रैक्टर वगैरह जब्त किए गए थे, और एक स्कॉर्पियो जब्त की गई थी। और हीरोइन जो मादक पदार्थ है वो भी 170 ग्राम जो है कल पकड़ा गया था, और अन्य भी कई बरामदगी की गई थी। इस तरीके से भोजपुर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ और जो भी अवैध गतिविधियां उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और आगामी होली पर चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई जारी रहेगी। और ऐसे जो भी लोग हैं अपराधी तक उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।